साधना। ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभु, सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु, मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना, नेत्र की साधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, गुरु तुमसे मेरी प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, ध्यान सुमिरन भजन साधना। जिससे सुरती जगे नीच घर को भागे, सुरती जगे निज घर को भगे। बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना, सतगुरु मिले ना कभी साजना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, गुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी प्रेमियों, जब इस तरह का समय माहौल वातावरण देश समाज परिवार मानव इंसानों का बन जाता है, तब वो परम पिता परमात्मा किसी न किसी शक्ति हस्ती को जरूर लेता है। आपने अवतारी शक्तियों के बारे में सुना, वो कब आती है कि जब जब हो यह धर्म की हानि, अपार आंसू रे अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा, और हरे सदा इस सज्जन की पीड़ा। जब ये मानव समाज 3 वर्गों में डिवाइड हो जाता है, असुर अधम अभिमानी, क्या अभी कोई कमी है? अब भी वो सब सीमा को क्रॉस कर चुका है। क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति, ऐसा माहौल वातावरण जब बन जाता है तो कोई आता है धर्म की स्थापना के लिए, मानवता इंसानियत को लाने के लिए, जीवों में प्रेम प्यार मोहब्बत को पैदा करने के। और गीता ने क्या कहा कि यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत, कि अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हो रही है, लेकिन गीता इतना कहकर शांत नहीं हुई, उसने और भी कुछ कहा है कि जब लोग अवतारी शक्तियों के दंड विधान को भूल जाएंगे और मानव गंदे खान पान में चला जाएगा, जिसके कारण उसका देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना सोचना समझना करना कराना सब खराब हो जाएगा और मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुत्यार में चला जाएगा। तब कुदरत अपना दंड विधान दुर्घटना अकाल मौत का चक्र चलाना शुरू कर देगी। कहा उस समय इस मानव को
सतपथ के रास्ते पर कौन लाके खड़ा करेगा? गीता क्या कह रही है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनानि संभवामि युगे युगे। परित्राणाय माने दुख तकलीफ आफत मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दुर्घटना अकाल मौत, इसको परित्राणाय कहते हैं। आज तब कोई आ जाएगा साधु संत महात्मा। ये बात तुम भूल गए कि जब राम के उस राम रावण विनाशकारी लीला को लोग भूल जाएंगे, कृष्ण के उस खून खराबा महाभारत को भूल जाएंगे और सब इंसान गंदे खान पान में फंस जाएगा, तो उसको सतपथ के रास्ते पर लाके कौन खड़ा करेगा? साधु संत महात्मा आएंगे। ये सब तुम्हारे आने का बड़ी रखी, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, तो मैं अभी तुमको इतिहास ही बता रहा हूँ। और अगर समय का बता दिया तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आया। जो 500 वर्ष पुराना रटाया पढ़ाया गया होती तुम्हारी समझ में आया नहीं। ये तुम नया वाला संत मत कर दो, समझ दो। ये तो तुम्हारे बस की बातें नहीं रही है। तो कहा वो आएंगे जो काम कर, तो क्या कहा था महापुरुषों ने कि संतों का आगमन भारत भूमि पर किस लिए होता है? कि दया कर संत अर सतगुरु इधरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु इधरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। यह देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। युग
आत्मा होती तिलकती है। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलकती है। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलकती है। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। जला कर कर्मों की ढेरी करा कर से वतन मन की जला कर में की ढेरी करा कर से वतन मन की। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, माता बहने, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सत्संग स्थल पर बधारे समस्त सत्संगी प्रेमीगण, संत महापुरुषों का आगमन इस कलयुग में हुआ है। सतयुग त्रेता द्वापर में संत नहीं थे, इसलिए कोई भी जीवात्मा घर नहीं पहुंची। ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी रहे, और ये सब शरीर के रात पार धन दौलत मान सम्मान तक सीमित रहे। जीवात्मा के विषय का कोई कहते नहीं, या तो वो जानते नहीं या उनको अधिकार नहीं बता देता। बात तो कोई जरूर नहीं थी, लेकिन अभी 700 वर्ष लगभग पूरे होने जा रहे हैं तब से ये संत नाम सुनने को मिला। न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, 5,500 वर्ष कलयुग के भी निकल गए, लेकिन संत नाम नहीं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये आपकी धर्म चर्चा कागज पड़ेगी, इनमें भी संत नाम नहीं। ये तो अभी कलयुग जीवों को इतना सुंदर नसीब भाग उनका कि उनको ये अवसर मिल गया, बाकी किसी को नहीं गया।
अब सोचिए आप ज्ञान दृष्टि से कितने बड़े भाग्यशाली कि जो वक्त समय रामकृष्ण को भगवान कहते उनको भी नहीं, ऋषि मुनि योगी महर्षियों को भी नहीं, वो कलयुग के गंदे जीवों को मिल गया। यह है सदगुरु की दया का प्रमाण। और उन्होंने कलयुग के जीवों पर एक स्पेशल दया किया। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया है, ये संतों ने कलयुग के जीवों पर स्पेशल दया कि अगर तुम मन से कोई पाप करोगे तो तुमको दोष नहीं लगेगा, और मन से किसी का भला सोच लोगे तो तुमको उसका लाभ मिल जाएगा। देखिए, इसका मतलब हम लोग इतने खराब हैं कि किसी के बारे में अच्छा सोच भी नहीं सकते। करना कराना तो दूर की बात है, सोच नहीं सकते। अगर महापुरुषों ने ये दया न की होती तो ये तो मन से रात दिन पापी करता रहता, शंका करता, संदेह करता रहता, ये कभी निकल नहीं सकता था। गोस्वामी महाराज ने लिख के बताया है रामचरितमानस में कि कलयुग के जीवों पर संतों ने स्पेशल दया की है। क्या लिखा उन्होंने कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होए नहीं पापा। एक स्पेशल दया कलयुग के जीवों पर कि इसको मनसा का पाप नहीं लगेगा। अगर मन से किसी का अच्छा सोच लोगे तो उसका लाभ मिल जाएगा। नहीं कलयुग जीव निकल ही नहीं सकता। रात दिन शंका में है जी रहा, शंका में मर के चला जाता है, शंका नहीं छोड़ती। देखिए कैसी कैसी दया, और तुमने उस दया को उठा के देख दिया। कोई कदर नहीं, कोई महत्व नहीं उसके किया। तो कहा कलयुग में और कोई साधन नहीं, कलयुग और उपाय न दूजा, मन कर्म वचन गुरु पर दूजा, कुछ नहीं रखा। एक ही चीज तुम्हारे सामने लाके खड़ी कर दिया। और कहा गोस्वामी जी महाराज ने भी कलयुग का जीव कुछ कर ही नहीं सकता, उसके लिए केवल एक आधार गुरु और गुरु के वचन। अगर तू गुरु के वचनों को मान ले तो इस भवसागर से निकल सकता, अन्यथा जीव में ताकत नहीं कि अपनी ताकत से निकल जाए। तब उन्होंने कहा था कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, ना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, ना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। और फिर रह के दो आंसू बहाना कठिन है, रह के दो आंसू बहाना कठिन है। कि सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति, सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति। बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, ना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। कहते गुरु तुम्हारे रुपए पैसे से नहीं खुश होता, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करा में भूखे प्यासे को दिलवा दे, कहते प्रेम के भूखे। और उन्होंने अपनी खुशी को बताया भी कि भाव के भूखे है सतगुरु, भाव ही एक सार है। कहते भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। ये भावनाओं का खेल है, जाती रही भावना जैसी
गुरमूरत देखी फिर तैसी। जो जिस भावना में रहता है गुरु उसको उसी शक्ल में दिखाई देता है। लेकिन तुम कैसे पहचानोगे? तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला और यथा योग मिली इस सब ही कृपाला। ओ कृपालु दयालु, जब दयाल देश से काल देश में आएगा अनेकों रूप धारण करेगा, एक रूप नहीं अनेकों रूप। और तुमको तो अपने काम से मतलब रखना चाहिए। क्या डॉक्टर की जात पूछते हो कि पढ़ाई लिखाई पूछते, कि उसकी गरीबी अमीरी पूछते? कुछ नहीं, अपनी इलाज की दवा लियो घर चले जाए, कोई पूछताछ नहीं करते। इसलिए तुमको अपने काम का लक्ष्य रखना चाहिए। मेरी जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, काल की नगरी छूट जाए, ये जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, इसके अतिरिक्त आपको क्या चाहिए? लेकिन जब तुम्हारी समझ नहीं आए तो और कहते हैं ये काम बिना गुरु के कोई नहीं करते। गुरु किसे कहते हैं? गुरु वही जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसर नहीं सही, शब्द कमाई में जो पूरा, उन गुरुओं के चरणों की बन जा दोहरा। लक्ष्य अलक्ष्य न देखो जोई,